फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मेंस परीक्षा के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज को, जिसमें हम लोग 2 सीरीज देख चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और जीके जीएस हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन मैं रोज करवा रहा हूँ। 2 सेट हो चुका है आप लोगों का, आज मैं 3rd सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, बूस्टअप के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ पे जनरल नॉलेज सर्च कीजिएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज पे क्लिक करिएगा, चैनल का जो नाम बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप लोग और सारे जीके से रिलेटेड मिसलेनियस टाइप के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, पैलियोग्राफी या आर्कियोलॉजी कहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पॉलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है वो अशोक का है। सूती पिटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है? 3 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो ये देखिए, सूती पिटक का विभाजन 5 निकाय में किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है, बताना है। गुजरात से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से या महाराष्ट्र से? तो देखिए, सिंधु घाटी का जो मांडा है वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले का जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी पूरा स्थल है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 20 मार्च को, 23 फरवरी को या 31 मार्च को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 मार्च को इंटरनेशनल जो होता है हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? ऋषभ देव का, महावीर का, पार्श्वनाथ का या पूज्यनाथ का? तो ये जो महावीर जो थे हमारे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो वो जो 24वें तीर्थंकर महावीर हमारे हुए थे, उनका जो जैन तीर्थंकर का प्रतीक जो था वो सिंह था। ठीक है, किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है? नागदशक को, बिंबिसार को, अजातशत्रु को या महानंदिनी को? फटाफट आंसर करना है, जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था। अजातशत्रु जो था वो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु ने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो अजातशत्रु के पिता था, उनके हत्या करके मगध साम्राज्य का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नामाध्यक्ष कहा जाता है, मुद्राध्यक्ष कहा जाता है, अंतपाल कहा जाता है या नागरिक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्राध्यक्ष इसको कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसको मुद्राध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह, नानुक, यशोवर्मन या धंगदेव ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन्नुक ने स्थापना किया था। बाणभट्ट के हस्तचरित्र में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्द या शब्दों का उल्लेख किया गया है? लालांतुज किया गया है, चिनांशुक किया गया है, अंशुक किया गया है या उपरोक्त सभी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो रेशम के कपड़े से हस्तचरित्र में रेशम के कपड़े बने जो कपड़े थे उसको लालांचु, तिनांशुक और आंशुक तीनों कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनु वंश के संस्थापक कौन था? नरवर्धन थे, तोरमान थे, सीमुख थे या वासुदेव थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हनु साम्राज्य की राजधानी थी वो सियालकोट में थी। हनु के आक्रमण के समय भारत में गुप्त राजवंश का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 18 है, 108 है, 1008 है या इनमें से कोई नहीं? तो जो जितने भी हमारे उपनिषद हैं वो 108 उपनिषद टोटल हैं। उपनिषदों को हिंदू साहित्य का दर्शन कहा जाता है। उपनिषद में हमें आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, यदि इन्हीं सब बातों पे चर्चा मिलता है। ठीक है, और जो जितने हमारे पुराण होते हैं वो 18 पुराण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवी देवता में अर्ण्यायनी किससे संबंधित थी? बताना है फटाफट आंसर करके कमेंट बॉक्स में। पशुओं को देवता से, आंधी तूफान के देवता से, जंगल की देवी से या धातुओं के देवता से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल की देवी से ये संबंधित है। प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या है?
मनुष्य की इच्छा एवं प्रवृत्तियां, रोजगार, संभोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभोग। ठीक है, जो रोगात्मक प्रवृत्ति एक है प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वें जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनका प्रतीक क्या था? सिंह था। सिंह तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि महावीर का था। शंख था, सर्फन था या कुर्म था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्फन था। ठीक है, अकबर के दरबार का नवरत्न बहादुर रहीम खान खाना जो थे किसका पुत्र था? मानबाई का, बैरम खान का, मिर्जा हाकिम का या इनमें से कोई नहीं? तो ये बैरम खान के पुत्र थे जो थे अब्दुल रहीम खानम खान। ठीक है, बहुत ही इनके नवरत्नों में से वो एक थे। 16 नंबर है, किस शासक को शेर साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह आलम वन को, फर्स्ट को, या बहादुर शाह द्वितीय को, या अहमद शाह को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम खान। ठीक है, शाह आलम खान जो फर्स्ट थे उनको बहादुर वन भी कहा जाता था। ठीक है, बहादुर फर्स्ट भी उनको कहा जाता था, प्रथम बहादुर प्रथम कहा जाता था, या मस्त राजा के नाम से भी उनको जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को रजत नहीं होता है? ठीक है, किस एक में रजत नहीं होता है बताना है। हॉर्न सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, ठीक है, रूबी सिल्वर में या लूनर कास्टिक में? किसमें बताना है कि रजत नहीं होता है? ठीक है, मतलब सिल्वर नहीं होता है बताना है। किसमें होता है बताइए, फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें रजत नहीं होता है। ठीक है, जो जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें तांबा रहता है, जिंक रहता है और निकेल रहता है। इन सबको मिला के मिश्र धातु एक ये है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रही है? NPCIL कर रही है, NPCL कर रही है या भाविनी कर रही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाविनी कर रही है, जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका संचालन। ठीक है, नेक्स्ट है, शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है बताना है। शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/2 ऊंचाई की दूरी पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शंकु के अक्ष के आधार पर 1/4 दूरी पर ये जो होता है शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो स्थित होता है। ठीक है, जो जैसे जो शंकु होता है, शंकु किस तरह का बना होता है सबको पता ही होगा। इस तरह का एक कैप जैसे ये रहता है, इस तरह का बना हुआ तंबू जैसे। ठीक है, इसको शंकु हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाइड्रोलिक होता है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताना है। फटाफट आंसर करके कमेंट बॉक्स में। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत पे, पलवन के सिद्धांत पे या बर्नौली प्रमेय पे के सिद्धांत पे काम करता है? तो देखिए ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पर, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं? 1 बल, 2 बल, 3 बल और या 4 बल? ठीक है, तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला तो है कि वस्तु का भार जो काम करता है, जो नीचे की तरफ लगता है, जो पानी में डूबोता है, और दूसरा जो उत्प्लावन बल होता है जो ऊपर की तरफ लगता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजन बल कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उसको ससंजन बल कहा जाता है, जिसको कोहेसिव फोर्स भी हम लोग कहते हैं। दो पदार्थ के बीच जो अणु होते हैं उनके बीच में ये एक आकर्षण बल लगता है जिसके कारण वो बंधे होते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करना है। बल का सबको पता ही होगा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, प्रतिबल का क्या, यहाँ पे संवेग का क्या होता है, P बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि P बराबर mv होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। और प्रतिबल का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का हो जाता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ए का जो 2 होगा, ए का 2 है, ये दोनों है, ए का 2 है, ठीक है, बी का 3 है और इसका 1 है। तो यानी इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है या फास्फोरस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम जो होता है एक मंद चालक नहीं है। सेलेनियम विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है, बहुत अच्छा चालक होता है। ब्रोमीन एक ऐसा इकलौता द्रव अधातु है जो कि विद्युत का मंद चालक होता है। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं विद्युत के मंद चालक होते हैं।
और विद्युत धारा को मापने के लिए एसआई यूनिट जो होता है हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं। मिलान करें, इसको मिलान करना है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, तीन विमीय गति, यानी जो होता है हमारा, ठीक है, 2D मोशन, 3D मोशन और लीनियर मोशन जो होता है, इसमें से पता करना है कि कौन किससे रिलेटेड है। अगर सड़क पे दौड़ती कार है तो वो कौन सी गति होती है, लीनियर मोशन होता है। अगर आकाश में उड़ता कोई पक्षी है, उस जैसे देखिए यहाँ पे द्विविमीय गति की अगर बात करें तो सूर्य का चक्कर लगाना है ग्रह का, ठीक है, द्विविमीय गति। और जो त्रिविमीय होता है, 3D मूवमेंट होता है, जो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी होता है वो 3D मोशन करता है, ठीक है। तो एक का ए देखिए ये दोनों ऑप्शन में है, दो का एक किसमें है बताइए, एक का एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 25 का यहाँ पे देखिए, सॉरी एक का क्या है, एक विमीय गति का यहाँ पे 3 नंबर पे है ना, तो एक का 3 देखना है हम लोग को, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए दूसरा का एक कौन सा है, दूसरा का एक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 20वें सेकेंड में पिंड का कितना दूर जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझने वाला चीज ये है कि ये आपसे ये नहीं कर रहा है, देखिए इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर t का यूज करेंगे मतलब वो टोटल उतने समय में कितना दूरी तय किया ये डिसाइड करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ 20वें सेकेंड में वो कितना दूरी करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए s nth निकालते हैं, s nth का फॉर्मूला हो जाता है u, ठीक है, प्लस a/2 हो जाता है, a/2 हो जाता है, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाता है 2n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, n के जगह रखना पड़ेगा, यहाँ पे ut माइनस 1 भी कर सकते हैं, n के जगह आपको टाइम को रखना होगा, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस a रखना है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है बताना है, 4 है, देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है a का वैल्यू, क्योंकि त्वरण है ये, और 4 बट्टा क्या करना है, क्या मैंने फॉर्मूला बताया 2 लिखना है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 2 है, 4/2 करना है तो 2 हो गया, और यहाँ पे 2n माइनस 1 करना है। 2n का मतलब क्या होता है, 2 इंटू n हमारा यानी टाइम 20 है, 20वें सेकंड पे कैलकुलेट करना है, माइनस 1 करेंगे, इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस ये 4/2 करिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए 20 दूनी 40, 40 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 होगा, यानी 39 हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पे 39 करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 39 जब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 39 हो गया, 20 दूनी 40 में से एक गया, 39 हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए फटाफट आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 दूनी हो जाता है 78 हो जाएगा, और 78 में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूसक तना का उदाहरण कौन सा है, अदरक है, केला है, ठीक है, बताना है फटाफट आंसर करके सबको, अदरक है, केला है, ठीक है, कचालू है या आलू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है आलू, ठीक है। संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण है, तुलसी है, प्याज है, अंगूर बेल है या चमेली है, तो ये होता है अंगूर बेल। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है, पीली चाय रोग बताना है, जिंक की कमी से, सल्फर से, कॉपर की कमी से या मैग्नीज की कमी से होती है, तो ये सल्फर की कमी से होती है। सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं बताना है, मंसल मध्य फलविति या मंसल पुष्पासन खाते हैं, या भ्रूणपोष एवं भ्रूण खाते हैं, या मंसल आसन खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसल पुष्पासन को हम लोग खाते हैं सेब का। रजो दर्शन का औसत समय कितने दिनों का होता है, 30 दिन का, 31 दिन का, 28 दिन का या 14 दिन का होता है। तो जो रजो दर्शन का औसत समय होता है वो 28 दिनों का होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के अंदर जन्म दर को नियंत्रण करने हेतु इसमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है बताना है, कंडोम है, ठीक है, फेमिडोन है, स्पर्मिसाइड है या क्लोरोस्ट्रम है। फटाफट आंसर करना है सबको कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रम। इनमें से किसको दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है, किसका दांत जो होता है एक्रोडोंट प्रकार का होता है, छिपकली का होता है, मछली का होता है, सांप का होता है या घड़ियाल का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सांप का जो दांत होता है वो एक्रोडोंट टाइप का होता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर। यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशियां थैलीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं,
पित्ताशय कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे उसको हम लोग को फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का सी। देखिए उसको पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर कहा जाता है, उसमें पित्त रस इकट्ठा हमारा होता है, जस्ट ये जो लीवर हमारा बना हुआ होता है, लीवर के जस्ट वो नीचे ही बना होता है। ठीक है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? 35 नंबर का आंसर देना है सबको। नेक्रोसिस होता है, हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, एलिटैक्टाक्सी ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? नेक्रोसिस होता है, हाइपोक्सिया होता है, या एटिलैक्टिस होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से जो रोग होता है। प्लाज्मा में इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है? प्लाज्मा का जो कार्य होता है कौन सा कार्य नहीं होता है? ऊष्मा के परिवहन में सहायता करना, परिरक्षित तंत्र में सहायता करना, श्वसन क्रिया में सहायता करना, रुधिर हानि से बचाव करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन क्रिया में सहायता करना। ये प्लाज्मा का काम नहीं होता है। हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए? हृदयघात कहेंगे, हृदयपात कहेंगे, पूर्ण हृदय कहेंगे, या हृदय शूल कहेंगे? तो इसको पूर्ण हृदय कहा जाता है जब वो बंद हो जाता है। हृदयघात तो हार्ट अटैक को कहा जाता है। ठीक है, 38 नंबर है, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सीएम गुलबर्ग ने, पीटर वागे ने, उपरोक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से ये दोनों ने ये प्रतिपादित किया हुआ था। कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहलाता है, ब्राउनी गति कहते हैं, स्कंदन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होता है वो होता है ब्राउनी गति, उसको कहा जाता है। ठीक है, कोलाइडी जो कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना होता है वो ब्राउनी गति कहलाता है। कोलाइडी कणों में टक्कर विलयन में चारों तरफ से एक समान नहीं होता है, जिनके क्या होता है जिसके कारण कोलाइडी कण जो होता है निरंतर तीव्र गति करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम पीएच मान किसका होता है? बैटरी एसिड का, ठीक है, जठर अम्ल का, जठर जो गैस्ट्रिक जो एसिड जठर अम्ल जिसको कहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, सिरका का, या टमाटर का रस का? फटाफट आंसर करना है किसका इसमें एसिडिक जो वैल्यू होता है सबसे कम। यानी देखो एसिडिक मान अगर पीएच मान क्या होता है सबसे कम कह रहा है, कम का मतलब क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा खट्टा। एसिडिक अगर 7 से नीचे आ रहा है तो सबसे ज्यादा वो खट्टा होते जाता है, फिर ऊपर बेसिक होते जाता है 14 तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बैटरी का एसिड जो यूज किया जाता है, ठीक है, उसका पीएच मान 1.2 होता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किसमें प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में, गन पाउडर में, बैटरी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम जो ब्रोमाइड होता है एक अकार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट है, 22 कैरेट सोने में कितना भाग कॉपर मिला होता है? देखिए 22 कैरेट का बात कर रहे हैं, 24 कैरेट तो प्योर हमारा गोल्ड होता है, 22 कैरेट में कितना भाग कॉपर को मिलाया जाता है? ठीक है, तो वो 2 भाग मिलाया जाता है। ठीक है, जो 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है, और शुद्ध सोना बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज में नहीं होता है, क्या चीज नहीं होता है? Cu होता है, कॉपर, Zn या Sn, इसमें से या इनमें से कोई नहीं? क्या चीज इसमें नहीं अवेलेबल होता है? तो देखिए जो ब्रॉन्ज होता है वो मिल के बना होता है। ठीक है, वो जो ब्रॉन्ज होता है मिल के बना होता है। देखिए उसमें Sn नहीं होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज जो होता है जिसको हम लोग पीतल कहते हैं उसमें टिन नहीं होता है। पीतल में क्या होता है? तांबा होता है, जास्ता होता है। पीतल, तांबा, जास्ता ये तीनों ये क्या होता है? ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रॉन्ज ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है, या लिथियम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को मिट्टी तेल में रखना पड़ता है, क्योंकि सोडियम जो होता है सक्रिय धातु होती है जो वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण सोडियम का क्या करेगा? ऑक्साइड बना देगा। नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान जो होता है वो कितना होता है? 1 से 4 तक होता है, -3 से +5 तक होता है, ठीक है, 1 होता है या 2 होता है? फटाफट आंसर करना है सबको कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -3 से -5 तक ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक होता है? ठीक है, एसआई किसको हम लोग कहते हैं? ठीक है, एसआई हम लोग कहते हैं किसको बताइए, फटाफट आंसर करना है। एसआई सिलिकॉन को कहा जाता है, जी जो होता है वो जर्मेनियम को कहा जाता है, एसएन जो होता है वो
टीन को कहा जाता है, ठीक है, और पीबी लेड को कहा जाता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका होता है? तो देखिए इसमें परमाणु संख्या सबसे ज्यादा पीबी का होता है, यानी सबसे अधिक परमाणु संख्या 82 होता है। सिलिकॉन का तो 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, और जो एसएन होता है, जो टीन होता है, उसका 50 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनी सेल, जो गैल्वेनी सेल होता है, किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये होता है गैल्वेनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो पड़ता है, उसमें क्या करता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर एनएच, कौन सा एनएच गुजरती है? 1 है, 7 है, 4 है, या 155 एनएच है? एनएच का नाम बताना है, ठीक है। तो वो NH7 जो है वो, सॉरी, ये NH7 गुजरती है, सही है। इनमें से कौन सा परमवीर चक्र विजेता नहीं है? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, मेजर होशियार सिंह ग्रेनेडियर्स, या लांस नायक करम सिंह, या एयर चीफ मार्शल BS धानोर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल BS धानोर जो है, इनको कभी भी परमवीर चक्र नहीं मिला है, बाकी इन तीनों को परमवीर चक्र मिल चुका है, ठीक है। परमवीर चक्र किसको मिलता है? वीरता का प्रतीक होता है ये, ठीक है। इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, TN शेषन, या रजन गंगोई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजन गंगोई। ये तीनों रह चुके हैं हमारे मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और ये जो रंजन गंगोई है वो नहीं रह चुके हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? गोवा में है, लक्षद्वीप में है, पौंडुचेरी में है, या आंध्र प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। भारत तुकाराम से कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे वो किस मुगल सम्राट से संबंधित थे? बाबर से थे, अकबर से थे, जहांगीर से थे, या औरंगजेब से थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जहांगीर के शासनकाल में वो उन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। संत जो तुकाराम थे 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदू कवि थे, तथा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत भी थे ये। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक लेखक ने कहा है राजनीतिज्ञों की मंशा जो होता है अपना काम निकालना रहता है? हार्वे, लॉक, जेम्स मिल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉक। ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची का विषय है? बताइए, किस ग्रामीण जो सड़कें होते हैं, गांव का जो सड़कें होते हैं, वो किससे रिलेटेड है? संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची या समवर्ती सूची? 3 सूचियां होती है। संघ सूची केंद्र सरकार देखता है, राज्य सूची जो होता है स्टेट गवर्नमेंट देखता है, और समवर्ती सूची जो नियम बनाते हैं स्टेट और सेंटर दोनों मिल के बनाते हैं। तो बताना है ग्रामीण सड़कें, ठीक है, ग्रामीण सड़कें, तो ये राज्य सूची का डेफिनेटली काम होगा। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय युवा नीति को कब लागू किया गया था? बताना है सबको। फरवरी 2014 को, 2015 को, फरवरी 2015 को, मार्च 2016 को, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है? 27.5%, 65%, या 28%, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। युवा हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है। मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2 अप्रैल 1970 को, 21 जनवरी 1972 को, 15 अगस्त 1951 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ था। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? फरक्का में है, राउरकेला में है, ठीक है, मुर्शिदाबाद में है, या मालदा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम कार्य का क्षेत्र है? महारत्न है, नवरत्न है, ठीक है, या मिनी रत्न श्रेणी 1 है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिनी रत्न श्रेणी नंबर 1 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन क्या है? नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है, या GPS आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली है, या एयर सेवा है, या डी इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, जो गगन है वो क्या है? वो एक तरह का GPS आधारित जो संवर्धित मार्ग निर्देशक प्रणाली है। इसके जरिए क्या किया जाता है? भारत में जो होता है गगन प्रणाली को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो के द्वारा, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है AAI होता है, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप से ये विकास किया जाता है।
उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम का बताना है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का कहाँ पे है? चेन्नई में है, जयपुर में है, गोरखपुर में है, या डी प्रयागराज में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जयपुर में है। इनमें से क्रायोजेनिक इंजन में किसका प्रयोग या उपयोग नहीं किया जाता है? तरल हीलियम का, तरल नाइट्रोजन का, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का, या प्रणोदक का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं किया जाता है क्रायोजेनिक इंजनों में। आकाशवाणी का विविध भारती नामक चैनल कब शुरू किया गया था? विविध भारती अक्सर हम लोग बचपन में सुना करते थे। इसको कब शुरू किया गया था? 3 अक्टूबर 1957 को, 1 नवंबर 1967 को, 1 अप्रैल 1976 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर 1957 को इसका किया गया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 2 अक्टूबर 2000। तो सबको पता ही होगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन जो है वह ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रति माह कितना वेतन देती है? 20,000 रुपया, 16,000 रुपया, 14,000 रुपया, या 12,000 रुपया वेतन देती है? तो देखिए सबको एक वेतन फिक्स है, 20,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। छुआछूत अपराध कानून, अनटचेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, इसको उन्मूलन के लिए 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी है। अगर अनुच्छेद 14 की बात करें, इसके तहत क्या होता है? ये जो है समता का प्रावधान है, ठीक है। 15 में क्या होता है? अनुच्छेद 15 में क्या होता है? जो भी धर्म होता है, जाति, भाषा, लिंग, जन्म का उद्यान, भेदभाव, इसको निषेध किया गया है। लेकिन यहाँ पे अनटचेबिलिटी का बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17 में। इसको उन्मूलन करने के लिए इसमें रखा गया है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को अभी भी फॉलो कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 4 से, 5 से, 6 से, या 7 से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 ये राज्यों से होकर गुजरता है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड में स्थित जो गौमुखी हिमानी से निकलती है, जिसे गंगोत्री कहा जाता है। उत्तराखंड के अलावा यह नदी कहाँ कहाँ पे जाती है? समझिए, ये नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से प्रभावित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान है, समान नहीं है? घूर्णन काल ज्यादा है परिक्रमण काल से, या घूर्णन काल कम है परिक्रमण काल से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान है दोनों, ठीक है। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? परिक्रमण अवधि के हिसाब से बताना है, ठीक है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि है, मंगल, बुध, शुक्र, शनि है, शुक्र, बुध, मंगल, शनि है, या शनि, मंगल, बुध और शुक्र है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध होता है, शुक्र होता है, मंगल होता है, शनि होता है। ये जितने भी ये ग्रह हैं सब दूर दूर चले जाते हैं, तो परिक्रमण करते हैं। जो सूर्य का परिक्रमा करेंगे, जो नजदीक होगा वो जल्दी कर लेगा। तो ये सब ऐसे कर करके ये दूर होते जा रहे हैं, इस वे में ये दिया हुआ है सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑरोबोरियालिस की घटना किस मंडल में देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑरोरा बोरियालिस की जो घटना होती है वो आयन मंडल में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धरातल पर वायु दाब की कुल कितनी पट्टियां होती है? 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, या 7 होती है? तो देखिए इसमें टोटल पट्टियां जो होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है? फ्यान है, नीसा है, हयान है, या लैला है? तो देखिए इसमें जो है, जो ये हयान जो चक्रवाती तूफान होता है ये भारत से संबंधित नहीं है, ठीक है। हयान जो होता है वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान इत्यादि क्षेत्रों में प्रभावित करने वाला ये एक चक्रवात है। फैनी का अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे फ्यान लिखा गया है, ठीक है। या लैला की अगर बात करें, जो लैला है वो भारत और श्रीलंका के बीच में ये चक्रवात आते रहता है हमेशा, ठीक है। जो नीसा जो है, नीसा चक्रवात तमिलनाडु में आया हुआ था, 2008 में ये आया हुआ था, ठीक है। और जो फ्यान या जिसको हम लोग फ्यान या फैनी भी इसको कहा जाता है, ये भारत उड़ीसा को प्रभावित करने वाली चक्रवात है। तो देख ही लिया आप लोग, ये भारत श्रीलंका, ये तमिलनाडु, और ये जो है ये वियतनाम के इलाके में है, तो ये नहीं होता है भारत से संबंधित। मृदा में भूरे रंग के संस्तरण में Ca यानी कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, ये Mn होता है,
मैग्नीशियम, ये मैग्नीज, ये Mn मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीज होता है, कि अविलेय लवणों के जमाव की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ग्लेजेशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उसको ग्लेजेशन कहा जाता है। किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार, जो स्वर्ण कामगार कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, ठीक है, चतुर्थ क्रिया से, या पंचम क्रिया से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रिया से संबंधित जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको स्वर्ण कामगार कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज समझना है, जो मानव का जो व्यवसाय का जो 5 प्रकार होता है वो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 ही व्यवसाय होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मक्का के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री तक, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक, मिट्टी चिकनी, दोमट और काप मिट्टी होना चाहिए, या कम से कम 70 पाला रहित दिन होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 70 पाला रहित दिन होना चाहिए। ठीक है, पाला नहीं पड़ना चाहिए, वो 70 दिनों के अंदर। ठीक है, मक्का जो होता है, जो भारत में पुर्तगाली द्वारा ये लाया गया था, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो यूएस है। ठीक है, मक्का एक मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन यानी 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, में निकालना है, इसकी ऊर्जा टोटल कितनी हो जाएगी? तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 4550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है इस चीज को याद रखना है, जो कूलम पे जो ये आवेश होता है वो इतना होता है, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो इतना किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन का बात किया जाएगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन है, K2 किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है? बताना है। बृहद हिमालय श्रेणी का, काराकोरम श्रेणी का, लघु अथवा मध्य हिमालय का, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी का। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अल्जीरिया है, सूडान है, मिस्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो अल्जीरिया है। पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है? तिएनशान है, क्यूनुल है, हिंदू कुश है, या काराकोरम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर अमेरिका की गहनतम बिंदु समुद्र तल से कौन है? बताना है। मृत सागर है, डेथ वैली है, या वेंटेल ट्रेच है, या असल जो अजल डोल सलाजो जो झील है वो है? बताना है फटाफट आंसर करके कमेंट बॉक्स में, जिसको पता होगा। तो ये देखिए, ये डेथ वैली होता है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे टोटल सेट के, आज के 3rd नंबर सेट के टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सब लोग सेट 1 सेट 2 जरूर देख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।